Good morning, class 7 students. Today we are starting with this chapter that is called Light. This is chapter number 15 in your book, page number 221. So let's start with the chapter. So first of all, we'll see what is light. Light होती क्या है? So light is a kind of energy. Light क्या है? Light is a kind of energy. एक kind की energy है light. Without light energy you could not see anything. अगर कहीं पर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी या लाइट एनर्जी प्रेजेंट नहीं है तो हमें वहाँ पर कुछ भी देखने में दिक्कत आती है, बिकॉज टू सी एनीथिंग वी नीड द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट एनर्जी का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. लाइट एनर्जी गिव्स थिंग्स कलर, helps plants to grow, can power solar batteries to make electricity and is used in lasers. अब ये बोल रहा है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका कलर प्रोवाइड करती है. ठीक है, जब हम आँखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट में कलर इसीलिए दिखाई देता है जस्ट बिकॉज वहाँ पर लाइट एनर्जी प्रेजेंट है. ओके, फिर लाइट एनर्जी क्या करती है? लाइट एनर्जी प्लांट्स को ग्रो, रिप्रोड्यूस, डेवलपमेंट में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है? तो लाइट हेल्प्स द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी क्या करती है? लाइट एनर्जी सोलर बैटरीज को, सोलर शेल को, पैनल को, उन सबको चार्ज करने में हेल्प करती है जिसके कारण कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है. ठीक है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी. एंड इट इज़ यूज्ड इन लेज़र्स. लेज़र्स जो होते हैं उसमें भी लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है. अब लाइट ट्रैवल कैसे करती है? ठीक है, लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती कैसे है? तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जब भी ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बेंड होकर किसी एंगल पर वैसे ट्रैवल नहीं करती. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे. ये एक्टिविटी में हमें क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लाइट अ कैंडल. हमें एक कैंडल लाइट करनी है. ठीक है, कैंडल जलाना है हमें और उसे एक टेबल पर फिक्स कर देना है. ठीक है, देन वी हैव टू टेक अ पीस ऑफ स्ट्रेट पाइप. फिर हमें क्या करनी है? टेक अ पीस ऑफ स्ट्रेट पाइप और अ रबर ट्यूब. फिर हमें एक ऐसी स्ट्रेट पाइप लेनी है या फिर ऐसी ही एक स्ट्रेट रबर ट्यूब लेनी है जो कहीं से मुड़ी ना हो. ठीक है, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. अब ये बोल रहा है कि आपको कैंडल पे देखनी है. अब आपको इस पाइप या फिर जो रबर ट्यूब आपने स्ट्रेट ले रखी है उसके थ्रू यू हैव टू लुक एट द कैंडल. ठीक है, यू कैन सी द कैंडल फ्लेम. अब बोल रहा है कि जब आप स्ट्रेट पाइप को या स्ट्रेट रबर ट्यूब को लेकर कैंडल के फ्लेम को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? कैंडल का फ्लेम दिखेगा. बट इफ़ द पाइप इज़ बेंट, अगर आपने कोई ऐसी पाइप ली है जो कि बेंट है, जो कि मुड़ी हुई है, ठीक है, कहीं से, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम. ठीक है, दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इसके कारण हमें ये पता चलता है कि जब हमने एक स्ट्रेट पाइप ली, स्ट्रेट रबर ट्यूब ली, तो जब हमने उसके थ्रू लाइट को देखना स्टार्ट किया, कैंडल की फ्लेम को, तो लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल होकर हमारी आंखों तक पहुंच गई. बट जैसे ही हमने बेंट पाइप ली, लाइट जो है वो इस बेंट पाइप में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर पाई, जिसके कारण कि लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाई और हम कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाए. सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, हाउ डज लाइट ट्रैवल? अभी अभी मैंने आपको बताया कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ और अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लाइट डजंट ट्रैवल थ्रू ऑल ऑब्जेक्ट्स. लाइट जो है वो हर ऑब्जेक्ट से पास या ट्रैवल नहीं हो पाती है. ठीक है, एंड जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट पास या ट्रैवल नहीं हो पाती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है,
अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है और लाइट की रिफ्लेक्शन को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके, सो वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। तो यहाँ पर हम बोल रहा है कि अगर हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें लाइट को ऐसी जगह पर गिराना होगा या फिर लाइट को ऐसी जगह पर प्रोजेक्ट करना होगा जहाँ पर एक शाइनी सरफेस है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है, जिसके कारण हम खुद के रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं इन द मिरर। हम खुद की इमेज को देख पाते हैं ना मिरर। ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस इमेज में देखिए, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है जो कि एक लेक के पास, ठीक है, लेक के पास खड़ा है एंड दिस लेक इज़ वर्किंग एज अ शाइनी सरफेस। ठीक है, ये लेक यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रही है, एक शाइनी सरफेस की तरह एक्ट कर रही है। इस बच्चे ने जब अपनी इमेज या शैडो देखने की कोशिश की इस लेक की सरफेस पर, तो इसे क्या दिखा, इसे अपनी एक इमेज, एक रिफ्लेक्शन दिखती है इस लेक में। ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज इस लेक की जो सरफेस है इसने लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बाय अ मिरर। मिरर यहाँ पर क्या है इस इमेज में, दिस लेक। ये लेक की सरफेस जो है वो एक्ट कर रही है एज अ मिरर। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस किड इज एबल टू सी हिज रिफ्लेक्शन। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So now we'll see a activity, how can we change the direction of a light. Okay, हम किसी भी हम लाइट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस एक्टिविटी व्हाट ऑल यू रिक्वायर अ टॉर्च। ठीक है, एक चार्ट पेपर जिसके ऊपर की आप टॉर्च और मिरर को प्लेस करेंगे। ठीक है, एक मिरर चाहिए आपको और एक टेबल। ठीक है, जहाँ पर आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ टॉर्च फर्स्ट। ठीक है, पहले आपको एक टॉर्च लेनी है। कवर इट्स ग्लास विथ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 स्लिट्स। अब ये बोल रहा है आपने एक टॉर्च ले ली, देन यू हैव टू कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च, जहाँ से टॉर्च की ग्लास से लाइट निकलती है, दैट एरिया यू हैव टू कवर विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट पेपर। ठीक है, और उसमें आपको 3 छेद बनानी है, 3 स्लिट्स बनानी है। ठीक है, जिसके थ्रू की लाइट आ सके टॉर्च से। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ वुडन बोर्ड। अब आपको क्या करना है, जो टेबल है उसके ऊपर एक चार्ट पेपर, शीट ऑफ चार्ट पेपर बिछा देना है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन अ चार्ट पेपर। अब आपको एक प्लेन मिरर लेनी है, उसको वर्टिकली इस चार्ट पेपर के ऊपर रख देना है, इस तरीके से जैसे यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट, नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। अब आपको टॉर्च को जलाना है और टॉर्च की जो बीम निकल रही होगी लाइट की, उसको आपको डायरेक्ट करना है मिरर की तरफ। ठीक है, टॉर्च की जो लाइट निकल रही होगी दैट यू हैव टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द मिरर. Adjust the position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. Now what you have to do? Now you have to adjust the position of the torch. टॉर्च की पोजीशन आपको ऐसे रखनी है कि जो टॉर्च से लाइट निकल रही है वो मिरर पे एक एंगल पे गिरे, स्ट्रेट नहीं गिरे, एक एंगल पर जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर टॉर्च की लाइट एक एंगल से मिरर के ऊपर गिर रही होगी देन यू विल बी एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द मिरर। ठीक है, ये दिख रही है, ये 3 स्लिट्स जो आपने टॉर्च में बनाए थे उससे 3 रेज निकलकर मिरर पर गिरी और वो वापस मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दी, जो कि वापस इस 3 तरीके से जा रही है। बट
what you will able to identify over here कि लाइट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी जब वो मिरर की तरफ जा रही थी तो, और जब मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही रिफ्लेक्शन हुई. ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्शन. और विद द हेल्प ऑफ अ मिरर we were able to change the direction of the light that was falling on this mirror. ठीक है. So result, mirror has changed the direction of light that falls on it. यहाँ पर मिरर ने क्या किया है, mirror has changed the direction of the light that was falling on it, and the change in the direction of the light is called reflection of the light. Okay, this is called the reflection of the light. So now we'll see the image formed by a plane mirror. एक प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है वो अब हम देखेंगे. सो हम सबके घर में मिरर होती है. जो नॉर्मल मिरर जो हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल प्लेन मिरर. ठीक है, फ्लैट मिरर. सो अगर आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, देन व्हाट यू विल एबल टू सी कि आप और आपकी जो इमेज है मिरर में दिख रही होती है आपको, वो दोनों आइडेंटिकल हैं. आइडेंटिकल है मतलब बिल्कुल सेम है एक दूसरे से. कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई गोरा कोई काला नहीं है. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स, एवरीथिंग विल बी सेम, एक्सेप्ट कि आपकी जो राइट हैंड होगी वो मिरर में आपको लेफ़्ट हैंड दिख रही होगी, और आपकी जो लेफ़्ट हैंड होगी वो प्लेन मिरर में आपको राइट हैंड दिख रही होगी. ओके, सो एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब क्या है, वो सीधी होती है. जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से वो इरेक्ट पोजीशन में होती है, मतलब सीधी इमेज होती है, उल्टी नहीं होती. यहाँ पे आपका सर है तो इमेज में भी सर आपका ऊपर ही है, सर नीचे नहीं आया. ठीक है, सो एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सेम साइज की इमेज बनती है. ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता और इमेज इरेक्ट होती है. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. आप गौर करेंगे कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, आप मिरर से जितना दूर जाएंगे आपकी जो इमेज बन रही होगी मिरर में वो भी आपसे उतनी ही दूर जाएगी. ठीक है, और जैसे ही आप मिरर के पास चले जाएंगे आपकी जो इमेज बन रही होगी प्लेन मिरर में वो आपके उतने ही पास चली आएगी. सो द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, द इमेज इज़ वर्चुअल. अब जो इमेज बन रही होती है प्लेन मिरर में वो एक्चुअली एक वर्चुअल इमेज होती है. ठीक है, एक वर्चुअल इमेज क्या होती है और एक रियल इमेज क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी. अभी आपको बस इतना याद रखना है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, इमेजेस आर रिवर्स लेफ्ट टू राइट, जो कि मैंने आपको बताया कि जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी राइट हैंड इमेज की लेफ़्ट हैंड दिखती है और आपकी लेफ़्ट हैंड इमेज की राइट हैंड दिखती है. ठीक है, सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. The image is virtual and images are reversed left to right. Images क्या होते हैं, left to right reversed हो जाते हैं. Okay. So what are the characteristics of images in a plane mirror? ठीक है, सब क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक इमेज की जो कि एक प्लेन मिरर के द्वारा बनती हैं. ठीक है, सो द इमेज इज़ अपराइट और इरेक्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बनती है वो हमेशा हमेशा अपराइट या इरेक्ट होती है, सीधी पोजीशन में होगी. जैसे आप खड़े होंगे आप वैसे ही दिखेंगे मिरर में. द इमेज इज़ एट द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सेम साइज की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है. एंड द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मतलब कि इमेज
आपके मिरर में जो इमेज बन रही होगी वो सेम डिस्टेंस पे बनेगी जितने कि आप मिरर के सामने खड़े होंगे। अगर आप मिरर से बहुत दूर खड़े हैं तो जो इमेज बन रही होगी वो दूर पे बनेगी प्लेन मिरर में। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर के बहुत सामने खड़े हैं तो जो इमेज बन रही होगी वो आपके बहुत सामने बन रही होगी। ओके, सो दीज ऑल पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस इन अ प्लेन मिरर। इस टाइप की इमेज बनती है जब भी एक इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा। ओके, so I was telling you कि the image formed by a plane mirror is a virtual image। ठीक है, तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज? इसमें क्या होता है कि लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कम बनती है जब लाइट की रेज जो है ना वो एक्चुअली कहीं पर मीट नहीं होती है, मतलब एक दूसरे से कहीं पर टकरा नहीं रही होती हैं। ठीक है, दिस दैट इज़ अ टाइप ऑफ वर्चुअल इमेज। द इमेज इज़ जनरली इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होती है वो जनरली इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, जैसा कि प्लेन मिरर में बन रही होती है। इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज बन रही होती है, चूँकि ये इसलिए बन रही होती है क्योंकि जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअली में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ वर्चुअल, मतलब कि एक झूठी इमेज है ये। ठीक है, एंड इस टाइप की इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो कि वर्चुअल इमेज को किसी स्क्रीन पे ले लो तो आप नहीं ले सकते हो इस टाइप की इमेज को। दिस इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, वर्चुअल इमेज जब भी बनती है तो अगर आप मिरर से बना रहे हैं तो ये हमेशा मिरर के पीछे बन रही होती है, और जब भी आप लेंस से किसी वर्चुअल इमेज को बनाएंगे तो ये हमेशा लेंस के आगे बन रही होती है। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, वी कांट रीच टू इट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब झूठी, काइंड ऑफ लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, उस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जिसको कि हम जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट रियल में। ठीक है, अब एक रियल इमेज क्या होती है, एक असली इमेज क्या होती है? ठीक है, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। जब भी लाइट रेज जो होती है वो एक्चुअली कहीं पर मिलती है एक दूसरे से, वहाँ पर जो इमेज बनती है दैट इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज। और अगर लाइट रेज एक दूसरे से मिल नहीं रही होती और वहाँ पर कोई इमेज बन रही होती है तो दैट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, झूठी इमेज। ओके, सो अंडर रियल इमेज द सेकेंड पॉइंट, द इमेज इज़ जनरली इन्वर्टेड। यहाँ पर जो रियल इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती थी, मतलब स्ट्रेट होती थी, स्ट्रेट इन पोजीशन। रियल इमेज जो होती है वो उल्टी होती है, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपका सर ऊपर है तो आपका सर रियल इमेज में हमेशा नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्या बोलते हैं, हम उसे देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, दिस इमेज इज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। अब ये क्या बोल रहा है कि जो रियल इमेज होती है जब भी हम उसे मिरर से बनाएंगे तो ये हमेशा सामने, जो मिरर है ना उसके सामने बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट बिहाइंड द लेंस। अगर लेंस से बना रहे हैं आप किसी रियल इमेज को तो वो हमेशा लेंस के पीछे रहेगी। सो दिस इज़ एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ द वर्चुअल इमेज, जहाँ पर वर्चुअल इमेज अगर आप मिरर से बना रहे हैं तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है, लेकिन अगर आप लेंस से वर्चुअल इमेज बना रहे हैं तो वो हमेशा लेंस के आगे बनती है। ठीक है, सो दीज आर टोटली उल्टा एक दूसरे के। रियल इमेज आप रियल इमेज को की तरफ पहुंच सकते हैं, लाइक वी कैन रीच टू इट। हम रियल इमेज देख सकते हैं, वहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में हम वहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं जहाँ ये वर्चुअल इमेज बन रही होती है। ओके, ठीक है, तो रियल इमेज की एग्जांपल क्या होगी? सिनेमा स्क्रीन। ये आपको कैसे याद रखना है?
जो रियल इमेज होती है ना उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज हुई? हम जो अपनी परछाई देखते हैं मिरर में, वहाँ तक वो जो परछाई हमारी बन रही होती है प्लेन मिरर के द्वारा, क्या आप अपनी परछाई तक पहुँच सकते हो? वो जो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही होती है मिरर में, आप उस रिफ्लेक्शन तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते ना। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन मिरर। लेकिन जो रियल इमेज होती है उसको जब हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं स्क्रीन तक। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज एंड एग्जाम्पल इज सिनेमा स्क्रीन। इस तरीके से आपको याद रखनी है द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। ओके, this much is enough for today. Thank you so much.